वन्दामि नमंसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि देखो तो आया ही नंग पया ही नंग करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मध्ये वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमङ्घवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशं पठमङ्घवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। इसलिए मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न बालक हूँ न युवा हूँ न वृद्ध हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व किसी के कारण नहीं है।
इसलिए मैं जब तक कर्म है तब तक ही हूँ, ऐसा नहीं। कर्म रहे या ना रहे, फिर भी मैं आत्मा सदा ही रहता हूँ, नित्य रहता हूँ। राग द्वेष के समाप्त हो जाने पर मैं समाप्त नहीं होता। मैं त्रिकाल शाश्वत आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह के परमाणुओं में नहीं हूँ। मैं अपने ही असंख्यात प्रदेशों में हूँ। ये जो सांसें चलती हैं, इन सांसों के कारण मैं नहीं हूँ। इन सांसों से मैं आत्मा जीवंत नहीं, मैं शाश्वत हूँ। ये सांसें एक दिन नहीं चलेगी, फिर भी मैं तो रहूँगा। ये सांसें एक दिन नहीं थी, तब भी मैं तो था। इसलिए इन सांसों के चलते हुए भी मैं इनसे अलग ही हूँ। अनुभव करें, कर्म के होते हुए भी मैं कर्म से न्यारा हूँ। राग द्वेष मुझ में प्रविष्ट नहीं है। मेरा एक भी आत्म प्रदेश देह के परमाणु में नहीं है। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। जो जो सिद्ध भगवान का है, उतना ही बस मेरा है। जो सिद्ध भगवान के पास नहीं, वो कभी भी मेरा नहीं, मुझ में नहीं, मैं नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। इस भाव से बारंबार अपने स्वरूप को महसूस करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। सिद्धो जैसा
जैसा हूँ, सिद्धों जैसा हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ। जैसा सिद्धों ने अपने को ध्याया, ऐसा ही मैं ध्याऊं, सिद्धों जैसा हूँ, मैं सिद्धों जैसा हूँ। जो जो सिद्ध भगवान का है, उतना ही बस मेरा है। जो जो सिद्ध भगवान का है, उतना ही बस मेरा है। जो सिद्धों के पास नहीं, वो कभी भी मेरा नहीं। जो सिद्धों के पास नहीं, वह कभी भी मेरा नहीं। जिससे जुदा होना है, उससे अभी भी जुदाई हो। जिससे जुदा होना है, उससे अभी भी जुदाई हो। जैसा सिद्धों ने अपने को ध्याया, ऐसा ही मैं ध्याऊं, सिद्धों जैसा हूँ, मैं सिद्धों जैसा हूँ, मैं सिद्धों जैसा हूँ, मैं सिद्धों जैसा हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले, अपनी प्रसन्नता चेक करें, आप प्रसन्न है या नहीं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही क्या हूँ? थोड़ा तो बोलो ऊंचाई से। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। कब से बोलते आ रहे? जब से यहाँ आ रहे हो आप, तब से तो बोलते ही आ रहे हो। अब सोचो, आज मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगी, उत्तर मैं सबसे नहीं लूँगी, मगर जिनको इनके उत्तर अंदर से आ रहे होंगे, क्योंकि बहुतों को लगता है हमें अंदर से सब समझ आ रहा है, इसके उत्तर हमें पता है, पर बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं। मगर आपको अंदर से यदि उसका उत्तर आता हो तो आज ये निर्णय करना है,
कौन करने वाला निर्णय? आप स्वयं करेंगे। थर्मामीटर हम देंगे, क्वेश्चन हम पूछेंगे, उत्तर आपने अपने अंदर बनाने हैं, जमाने हैं। और यदि आपको भरोसा पड़ता है कि ये उत्तर मुझे अंदर से आता है, तो जिन वाणी की गारंटी है, आज अपना निर्णय कर लेना कि मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं किसके समान हूँ, सिद्ध भगवान समान शुद्ध आत्मा ही हूँ। तो सोचो, मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ, तो सिद्ध भगवान कर्म सहित हैं कि कर्म रहित हैं? कर्म रहित हैं। मैं कैसा हूँ? कर्म सहित हूँ। मैं कर्म सहित हूँ, फिर भी मैं अपने को सिद्ध समान शुद्ध आत्मा कहूँ, देखूं, मानूं, जानूं, जो भी लगा लीजिए। तो वो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? जब हम कर्म सहित हैं, वे कर्म रहित हैं, फिर हम रोज बोलते हैं मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। तो इसका कारण, इसका लॉजिक, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको अंदर में आता है कि नहीं आता, चेक करना। पूरे लॉजिक के साथ आना चाहिए। सिर्फ भगवान ने कहा और हमने माना, इतना ही हमारा काम नहीं है। हमने बोला और आपने सुन लिया, इतना ही आपका काम नहीं है। क्या करना है? निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? कि मैं कर्म सहित, वे कर्म रहित, फिर भी मैं अपने को क्या देखूं? शुद्ध आत्मा देखूं। तो क्यों देखूं? क्यों जानूं? क्यों मानूं? समझ आ रहा है प्रश्न? उत्तर जम रहा है अंदर में सबको। नंबर 2, सिद्ध भगवान जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मगर सिद्ध भगवान तो राग द्वेष से रहित हैं। मैं आत्मा राग द्वेष सहित हूँ। फिर कैसे कह दे अपने आप को मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ या सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ? इसका उत्तर, इसका लॉजिक आपको अंदर में समझ आ रहा है कि हम क्यों बोल रहे हैं, भगवान ने हमें क्यों ऐसा कहा है, क्यों ऐसा पुकारा है। अगर आपको अंदर में जमता हो, अगर आपको अंदर में ऐसा भासित होता हो और आपको निर्णय होता हो कि नहीं, वो चाहे राग द्वेष रहित है, मैं चाहे राग द्वेष सहित हूँ, फिर भी मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। नंबर 3 तो आपने पकड़ ही लिया होगा क्वेश्चन। सिद्ध भगवान अशरीरी है और मैं क्या हूँ? सशरीरी, शरीर के साथ हूँ। मैं शरीर के साथ हूँ, वो शरीर से रहित हैं, फिर भी मैं ये पुकार लगाऊं, मैं ये चिंतन करूं कि मैं कौन हूँ। अब थोड़ा सा कच्चापन आ रहा ना आपके अंदर शुद्ध आत्मा बोलने में। फिर भी मैं कौन हूँ? मैं तो कौन हूँ? मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ। तो लॉजिक आपको पता लग रहे, सहित और रहित का भेद आपको पता लग रहा है। फिर भी हम ये कितना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा ही हूँ। जम रहा है उत्तर अंदर में, अंदर में उत्तर जम रहा है। उत्तर याद आ रहा है। इसका उत्तर क्या है? क्यों हूँ मैं सिद्ध भगवान जैसा? क्योंकि हाँ, जोर से बोलो। हाँ बोलो। प्रवेश मुझ में नहीं। एक एंगल हुआ कि कर्म चाहे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कर्म से रिलेटेड थी, तो आप चाहे कर्म ही बोलेंगे तो भी ये कर्म सहित में होते हुए भी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सहित हूँ, भगवान तीनों से रहित हैं, फिर भी मैं क्यों शुद्ध आत्मा हूँ? तो एक एंगल सीमा ने बताया कि वो मेरे अंदर क्या नहीं है, प्रविष्ट नहीं है। मेरे अंदर यानी स्वरूप में, मेरे स्वरूप में और सिद्ध भगवान के स्वरूप में क्या नहीं है? कोई अंतर नहीं है। किसके होते हुए भी? कर्म के होते हुए। अब कर्म बोलो तो आप तीनों ले लेना। कर्म के रहते हुए भी,
कर्म के होते हुए भी, कर्म के बंधते हुए भी, कर्म के उदय आते हुए भी, कर्म के खिरते हुए भी मैं तो कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे स्वरूप में और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो शरीर हैं, ये जो राग द्वेष हैं, ये जो कर्म हैं, इन सबको हमने एक नाम दिया ना, क्या नाम है इनका? संयोग। बहुत सुंदर। इनका नाम क्या है? संयोग। जो संयोग होता है वो कभी भी जब हम बोले तो 3 काल समझ लेना, 3 काल में भी कोई भी संयोग हमारे स्वरूप में एंट्री नहीं ले सकता। यानी इसलिए मेरा स्वरूप किसके जैसा है? तो जब आप ये पुकार करो, जब आप ये बात कहो मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपकी नज़र कहाँ जानी चाहिए? स्वरूप पे जानी चाहिए, आत्म स्वरूप पे जानी चाहिए, शरीर पे नहीं, कर्मों पे नहीं। वो है राग द्वेष पर नहीं, वो है, मगर मैं उससे कैसा हूँ? भिन्न हूँ, जुदा हूँ, अलग हूँ। और यदि मैं उससे भिन्न क्यों हूँ? क्योंकि वो संयोग हैं, और संयोग की नियति क्या है? वियोग। और वियोग का स्वरूप क्या है? जिस दिन वो जुदा होता है उस दिन वो जुदा हुआ ऐसा नहीं, वो इसी समय भी क्या है? जुदा ही है। इस समय वो क्या है? अलग ही है। यानी इन तीनों के रहते हुए भी मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। तो क्यों हूँ समझ आ रहा है ना? ये तीनों के होते हुए भी मैं इन तीनों से क्या हूँ? जुदा हूँ। अब आप देखिए, रहित में और जुदा में क्या अंतर है? समझ पा रहे? रहित, कर्म रहित और कर्म से जुदा, इसमें क्या अंतर है? कर्म से रहित होना और कर्म से जुदा होना। आप अपने घर में बैठे हैं और बाहर में आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं है। आकाश जो है आंधी तूफान बारिश से क्या है? रहित है। आंधी तूफान बारिश से आकाश रहित है, इसलिए आपके घर में कुछ भी आंधी तूफान बारिश नहीं है, ये हुआ रहित। अब क्या हुआ कि आंधी तूफान बारिश सब बाहर में चल पड़ा, बाहर में चल पड़ा, आंधी तूफान बारिश है। अब आप रहित हो या आप सहित हो? आंधी तूफान बारिश है, बाहर में है, आकाश अभी उससे रहित नहीं है, मगर आपके घर में क्या नहीं है? आंधी तूफान बारिश नहीं है। यानी आंधी तूफान बारिश के होते हुए भी, रहते हुए भी आप उससे कैसे हो? जुदा। अब दोनों स्थिति में कोई फर्क पड़ा आपको? जब आकाश में आंधी तूफान नहीं था तब, और जब आंधी तूफान था तब आपको अपने घर में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। ऐसे चाहे हम एक दिन कर्म से रहित हो जाएंगे, सिद्धालय में चले जाएंगे, तब भी हम कैसे रहने वाले हैं? जैसे थे वैसे, सिद्ध समान ही। और यदि आंधी तूफान बारिश, यानी समझ लीजिए द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये तीनों के होते हुए भी, इन तीनों के रहते हुए भी यदि आपने माना मैं इससे क्या हूँ? जुदा हूँ, तो कोई इफेक्ट या कोई प्रवेश आपके अंदर उसका होगा? नहीं होगा। यानी रहित में और जुदा में अंतर समझ आ रहा है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। सिद्ध समान मैं किस लिए हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप, सिद्ध भगवान का स्वरूप एक जैसा है। जो उनके पास नहीं है वो चाहे मेरे पास है। बताओगे एक बार क्या क्या है? शरीर है, राग द्वेष है, कर्म है। ये तीनों के होते हुए भी मेरे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं किसके जैसा हूँ? अभी भी आपको तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसके जैसा हूँ। अगर आपको क्लैरिटी हो रही होगी ना, तो आपको आवाज़ तो बुलंद होनी चाहिए, हो ही जाएगी, मेरे कहने से मत करना।
बुलंद हो ही जाएगी, क्योंकि आपकी क्या हो रही है, क्लैरिटी। जितना आपको समझ आएगी ये चीज़, उतनी आपको भाषित होने लगेगी, आपको महसूस होने लगेगा वाकई में शरीर रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे, बीमार रहे कि स्वस्थ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसके समान हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। ये जिस दिन समझ आ जाएगा, उस दिन हमारे भीतर में मोक्ष मार्ग खुलने की तैयारी होगी। अनंत सिद्ध आत्मा मोक्ष में गए, उन सब ने लंबी लंबी तपस्याएं नहीं करी थी, उन्होंने लंबा लंबा धर्म ध्यान नहीं किया था, कितने कितने मर्डर किए 6 महीने तक, और फिर 6 महीने में कहाँ चले गए, मोक्ष में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कौन गया वो तो आपको मालूम है, कथा आपको मालूम है, लॉजिक आपको नहीं पता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्धत्व, ये मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ये जिन्हें समझ आ जाएगा उनकी दृष्टि स्वरूप पे आएगी कि संयोग पे रहेगी, स्वरूप पे आएगी। अब स्वरूप आपको समझ आ रहा है ना क्या चीज़ है, स्वरूप यानी मैं, स्वरूप यानी अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा, स्वरूप यानी असंख्यात प्रदेशी आत्मा, स्वरूप यानी जैसा है वैसा ही रहने वाला शुद्ध शुद्ध आत्मा, जिसमें किसी का भी क्या नहीं है, प्रवेश नहीं है, और बाकी सब कुछ जो भी है वो सब कहाँ है, संयोग हैं, और जो संयोग हैं वो मुझसे अभी की अभी क्या है, जुदा है। ऐसा अंदर में जिन्होंने पक्का किया, जिन्होंने ये माना, उनके जीवन में बदलाव कैसे आया होगा, उसका थोड़ा प्रोसेस देखते, ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस आएगी। कैसे बदलाव आता है इससे कि मैं संयोग के रहते हुए भी संयोग से क्या हूँ, भिन्न, वर्तमान में कि भविष्य में, वर्तमान में। अब वर्तमान शब्द लगाना, जो संयोग मेरे पास वर्तमान में हैं, कौन कौन है, शरीर भी हैं, राग द्वेष भी हैं, कर्म भी हैं, जो वर्तमान में मेरे पास संयोग हैं, उस संयोग से यदि अपने को भिन्न जानना शुरू करो, भिन्न देखना शुरू करो, भिन्न मानना शुरू करो, भिन्न अनुभव करना शुरू करो, तो बहुत बड़ा सीक्रेट है इसमें। क्या सीक्रेट है, यदि आप इसको भिन्न मानोगे वर्तमान में इससे अपने को भिन्न मानोगे, तो भविष्य में एक दिन, अभी की अभी नहीं, भविष्य में एक दिन संयोग से सदा काल के लिए क्या हो जाओगे, रहित। यानी कर्म रहित होने की कला किसमें छिपी है, पकड़ पा रहे पॉइंट, कर्म रहित होने की कला किसमें छिपी है, अपने को कर्म से भिन्न मानना। यानी कर्म रहित होने की कला कर्मों को भगाने में नहीं है, कर्मों को रोने में नहीं है, कर्मों को क्षय करने में भी नहीं है। कर्म को क्षय करने से कर्म कभी भी क्षय होने वाले नहीं है। क्या है सीक्रेट, कर्म से अपने को क्या मानना है, एक बार बोलोगे जोर से, कर्म के रहते हुए भी मैं इसी समय अभी की अभी कर्म से क्या हूँ, जुदा हूँ। धक्का नहीं लगा रहे आप कर्म को धक्का नहीं लगा रहे आप, अपनी दृष्टि में क्या कर रहे हो, सुधार, अपनी मान्यता का सुधार कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो कि अभी की अभी मैं कर्म से क्या हूँ, जुदा हूँ। और जो वर्तमान में जुदा है उसे वर्तमान में जुदा देखो, तो भगवान कहते इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया जो आज तक हमने नहीं किया। बाकी सारे काम किए, कर्म सिद्धांत पढ़ा, कर्म कैसे बनते हैं पढ़ा, कर्म कैसे खत्म होंगे पढ़ा, कर्म का कैसा गड़बड़ होती है हमें पता लगा, बाकी सब पता लगा, मगर आज तक हमने मात्र इतना नहीं माना कि मैं कर्म से क्या हूँ, जुदा। और क्यों हूँ, क्योंकि वो संयोग है। संयोग कहाँ रहता है, कर्म कहाँ रहता है,
कार्बन शरीर, यानी कर्म की प्लेसमेंट कहाँ है? कार्बन शरीर में। यानी कार्बन शरीर कर्मों का क्या है? गोडाउन है। कर्म बंधते हैं, कर्म टिके रहते हैं, कर्म उदय में आते हैं, कर्म घटते बढ़ते हैं, फिर भी मैं कर्म से क्या हूँ? जुदा हूँ। कितना अच्छा लगता है, बोलने में भी लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं रोज़ बोलती हूँ। आपको भी किसी दिन तो जचेगा, किसी दिन तो अच्छा लगेगा और आप बोलते चले जाओगे। जितना आप अभी सुन रहे हो उतना घर जाके अपने अंदर में बोल बोल के देखना, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप कहेंगे ऐसे कैसे? अंदर में, किसी को डिस्टर्ब थोड़ी करोगे आप अंदर में बोल के देखना कि कर्म के होते हुए भी, शरीर के होते हुए भी, राग द्वेष के होते हुए भी मैं कर्म से क्या हूँ? जुदा हूँ। जो अपने को भिन्न देखता है, किससे? संयोग से। कब? वर्तमान में। जो, क्योंकि जब संयोग छूटता है तब तो सभी रोते हैं, तब तो सभी मजबूरी में मानते हैं कि ये मेरा था ही नहीं। जब शरीर छूटने लगे फिर हम क्या कहते हैं? शरीर मेरा था ही नहीं। जब आपका धन चोरी हो जाए, कोई लूट ले, फिर आप मजबूरी में क्या बोलते हो? बोलिए ना, ये तो आप बोल ही सकते हो, थोड़ा जोर से। हैं मुकेश जी, जोर से तो बोल के देखो थोड़ा। जो आप मन में बोलते हो ना, पहले मन में बोलना, फिर जोर से बोलना, एक वाइब्स अलग है आपकी। फिर किस्मत में था ना, कैसे मजबूरी आती है कि मेरे किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि चला गया ना। अब जब चला जाता है तब हम बोलते हैं, वो बोलना काम नहीं आएगा। वर्तमान में जब आपके पास था, जब वो आपका संयोग है, ये तो मानने में ही नहीं आया, कभी कभी मानने में आया, मगर ये संयोग वर्तमान में ही मुझसे क्या है? जुदा है। मान के देखना, आज प्रयोग करना सारा दिन। जितनी वस्तुएं आपके पास हैं, जितने लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हो, जितने कर्मों का आप रोना रोते हो, उन सबको आज ये बोल के देखना, उनको बोलना कि तुम मुझसे क्या हो? जुदा हो। अब आप देखो, किसी एक व्यक्ति को आप अपनी लौकिक दुनिया में ये बोल के देखो, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बोलना मत, प्रयोग दूसरे दिन आना या मुश्किल हो जाएगा। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्या होगा? दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? फासला आएगा कि नहीं आएगा? और आप किसी व्यक्ति को बोल के देखो, तू मेरा अपना है, तू मेरा अपना है, फिर एक दिन वो आपका क्या हो जाता है? अरे हो जाता है क्या आपका? बोल के देखना। आपने बहुत बोल के देखा है, मेरा शरीर है, मेरा पुत्र परिवार है, मेरा धन है। लोग तो कहते मेरे गुरु है, फिर एक गुरु चले जाते, फिर दूसरे गुरु चाहिए, क्योंकि क्या चाहिए? मेरा। यानी मेरा चाहिए हमें, यानी हर संयोग के साथ आप जिंदगी भर मेरा मेरा करो, वो आपका 3 काल में भी होने वाला नहीं। आप मानो कि ना मानो, आप बोलो कि ना बोलो, आप जानो कि ना जानो, उसका स्वरूप ऐसा है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो 3 काल में भी आपका होने वाला नहीं है। मगर जो आपका है ही नहीं, वो आपके संयोग में है, वर्तमान में आपसे जुदा है, आपकी आत्मदृष्टि खुल चुकी है। आपने अंदर में ये माना कि वर्तमान में जो मेरे संयोग में है, वो अभी की अभी मुझसे क्या है? जुदा है। क्या आएगा रिजल्ट? करके देखना, फिर बताना। रिजल्ट बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। ये सीक्रेट है, ये इतना बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस रहस्य को आप जितना खोलो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसी में आपकी डेप्थ आती जाएगी कि मैं 3 काल में भी संयोग के साथ रहते हुए भी संयोग रूप नहीं हूँ, वर्तमान में ही इससे जुदा हूँ। जब वर्तमान में ही इससे जुदा हूँ, राग द्वेष होएंगे क्या? तेरे मेरे के झगड़े होएंगे क्या? अनुकूल प्रतिकूलता में खींचातानी होएगी क्या? इष्ट अनिष्ट लगेगा क्या? अच्छा बुरा होएगा क्या? हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। जिन वाणी की गारंटी है, करके देखना, हो ही नहीं पाएगा। और आप इधर से चलो कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे अच्छा बुरा नहीं करना, मुझे इष्ट अनिष्ट नहीं करना। कितनी सफलता मिलती है? 1 घंटा भी नहीं मिलती।
1 घंटे में भी आप भूल जाते हो कि आज मुझे क्या करना था, आज मैंने क्या सोचा था, ये मुझे अपना नहीं मानना था। तो इधर से मत चलो, किधर से चलो, अंदर से चलो। अंदर से चलना स्वरूप दृष्टि है, अंदर से चलना आत्म दृष्टि है, अंदर से चलना अपने स्वरूप को अपनापन करना है। तो जो मेरे संयोग में है वो मुझसे वर्तमान में भी भिन्न है, ऐसा जब आपको मानने में आएगा। और सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, प्रयोग करना, प्रयोग करके देखना। और उसी समय आप देखना तेज गुस्सा आया हो आपको, जब किसको पता लगता है आपको तेज गुस्सा आया? सबसे पहले खुद को। जैसे आपको तेज गुस्सा आया, आपको खुद पता लगा, और उसी समय यदि आपको याद आया कि इस गुस्से के रहते रहते भी, क्योंकि ये कौन सा कर्म है, फाइंड आउट किया आपने कौन सा कर्म है? क्रोध, भाव कर्म। अब तो आपको पहचान हो रही है ना, ये भाव कर्म, राग, द्वेष, कषाय, विकार आदि सबका नाम क्या है? भाव। आप देखो इनके नाम भी याद रखोगे, बहुत काम आएंगे आपको। कितने नाम याद रखते हो आप रोज रोज? उसका मोबाइल आया, उसका मोबाइल आया, उसका नाम फीड करो, इसका नाम फीड करो। यानी ये सब नाम याद रखते फ़ायदा होता कि नहीं होता पता नहीं, पर आप इन 3 के नाम याद रखो और फिर इनके प्रयोग करते जाओ। तेज गुस्सा आया, आपको उसी समय पता लगा और आपको ये रिमाइंडर आया कि इस भाव कर्म से वर्तमान में अभी की अभी मैं कैसा हूँ। कितनी प्रैक्टिकल है आत्मा की बात। और फिर भी लोग कहते हैं आत्मा आत्मा, तो ये तो थियरी है, ये तो ऐसी थियरी है, इसको क्या रोज रोज सुनना। अरे इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, मगर हमने कभी इसको प्रैक्टिकल माना ही नहीं। करके देखने की तो बात ही दूर है। अब आप प्रयोग करके देखो, उस समय आपको याद आए मैं इस भाव कर्म से वर्तमान में अभी की अभी जुदा हूँ, या आपको ये याद आ जाए कि ये मेरे स्वरूप में नहीं आया। कहाँ नहीं आया? स्वरूप में। कुछ भी आपको याद आ जाए, इतने इतने शब्द आपने अंदर में लिए हैं, जो मर्जी शब्द आपको याद आ जाए और वो गुस्सा करने की नौबत नहीं आएगी। आया तो है, आना अलग बात है, करना अलग बात है। आते ही आपने उसको पहचान लिया, मेहमान को आते ही आपने पहचान लिया कि ये मेहमान मेरा बहुत लंबा टाइम लेगा, मेरे घर से जल्दी जाने वाला नहीं है, मेरा नुकसान भी करेगा। फिर आप क्या करते हो? जैसे आपने देखा कि ये आया, कई बार तो आप कहाँ से देख लेते हो ना, डोरबेल बजते ही देख लेते हो, वहाँ से कहाँ से देखते आपको पता है, और आप देखते नहीं इससे मुझे आज नहीं मिलना। फिर आप क्या करते हो? दरवाज़ा ही नहीं खोलते। कई बार खोलना पड़ जाता है, आप इग्नोर करते हो। आप अंदर से मानते हो कि इसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको इग्नोर करते हो। ये इग्नोर करने की कला है। गुस्सा आया, गुस्सा जाने के लिए आया, मगर हमने उसको क्या दी? एनर्जी दी, हमने उसको पकड़ लिया, हमने उस समय याद ही नहीं रखा कि ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मुझ में नहीं है, ये कर्म के उदय से आया है, कर्म का उदय खत्म होगा, ये चला जाएगा। मगर उसके जाने से पहले हमने बहुत सारे मेहमान को निमंत्रण पत्रिका भेज दी, एड्रेस लिख के भेज दिया अपना, क्योंकि वो गुस्सा आया और आपने किया, इसका मतलब बहुत सारे गुस्से को फिर से हमने क्या कर दिया? निमंत्रण। तो स्वरूप की तरफ आते ही, अपनी तरफ आते ही विकार से एक दिन क्या होती है? मुक्ति हो जाती है। इसी तरह की प्रैक्टिस यदि हम करते रहेंगे तो हमें कर्म का स्वरूप भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कर्म की डिनाई नहीं कर रहे, कोई ये ना समझे कि मैं कर्म से रहित हूँ। सभी कर्म से क्या है? सहित। सिद्ध भगवान भी एक दिन क्या थे? कर्म सहित। यही तो उन्होंने प्रैक्टिस की, यही तो आत्म साधना की शुरुआत है। जिसे अपने भीतर में सिद्धत्व ही नहीं दिखाई दिया। सिद्धत्व का मतलब क्या है? शुद्ध, सिद्ध भगवान जैसा। वेरी गुड। सिद्ध भगवान जैसा ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका सिंपल वर्ड क्या है? सिद्धत्व। मेरे अंदर मुझे सिद्धत्व दिखाई दे जाए तो भगवान कहते साधना की, आत्म साधना की शुरुआत हो गई। और इसका पता नहीं है, और बहुत से ध्यान लगा लिए, बहुत से शरीर की क्रियाएं कर ली, बहुत से मन को एकाग्र कर लिया, 3 काल में भी मोक्ष तो क्या, सम्यक दर्शन भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी आईडी नहीं पता। आईडी तो भूले तो नहीं आप? क्या है आईडी?
कौन हूँ मैं आपसे सुनना चाहती हूँ और आप बोलते नहीं हो। आप बोल के देखो, आपको आनंद आएगा। आप बोल के देखोगे, आपके आसपास वाले सुस्त हो रहे होंगे ना, एकदम जाग जाएंगे, मेरे बाजू वाला क्या है, बड़ा अलर्ट है। मैं कौन हूँ, पहचान क्या है मेरी, मेरा नाम ही क्या है, शुद्ध आत्मा। जिसके भी नाम पुकारो ना आज सारा दिन, और कोई आपका नाम पुकारे आज सारा दिन, आपको याद आए, उसके बिहाइंड याद आए, उसके अंदर में याद आए कि वो भी शुद्ध आत्मा, मैं भी शुद्ध आत्मा, ये याद आना शुरू हो जाए। आप देखिए आपके ऊपर जितने पाप, जितने अपराध, जितने विकल्प हावी होते थे, हावी, वो आप पे हावी होना बंद कर देंगे। ऐसे बंद कर देंगे क्योंकि एक चीज़ को आपने क्या कर लिया, उभार लिया। तो प्रैक्टिस करना। अभी तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। आपने तो होमवर्क याद रखा कि नहीं रखा पता नहीं मुझे, पर मुझे तो याद है। कोई बात नहीं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर जो सुनो उसको समझने का प्रयास और उसको प्रयोग में लाने का प्रयास करोगे तो पक्का पक्का पाठ होगा। और ये पाठ तो हमें 5 महीने में पक्का, मैं बोलूँ कि आप बोले ही बोलो ना, करना ही है, ये नहीं हाउ करना है। अगर ऐसा सोचोगे तो आत्मा का हित, आत्मा में, आत्मा को क्या मानने में है, शुद्ध आत्मा, आत्मा स्वयं परमात्मा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।